नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। टीएमसी के विधायक रहे हुमायूं कबीर ने एक बड़ी बात की थी और इस बड़ी बात के बाद से वहां की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रातों की नींद उड़ गई है। दरअसल हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी के उस वोट बैंक पर चोट करते हुए कह दिया है कि इस बार वो 100 सीटें जीतने वाले हैं। 100 सीटों का उन्होंने खाका भी रखा है, बता दिया है कि आखिर वो 100 सीटें कौन कौन सी हैं। न्यूज फॉर नेशन ने विस्तार से बताया है कि पश्चिम बंगाल में वो सीटें कौन सी है जिस पर बीजेपी का जीतना लगभग असंभव सा है और उन्हीं सीटों को अब टारगेट कर लिया है हुमायूं कबीर ने। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर जीतेंगे 100 सीटें, 70 मुस्लिम 30 हिंदू विधायक होंगे, ये बड़ा दावा किया है। अब ये हैं साहब कौन? तो ये टीएमसी के विधायक हैं मौजूदा वक्त में। हालांकि ममता बनर्जी को सस्पेंड कर दिया है, इन्होंने वहां पे बाबरी मस्जिद की नींव रखी है और वहां पर जो मुस्लिम वोटर है उसको एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं बाबरी मस्जिद के नाम पर। दावा तो ये भी कह रहे हैं कि 30 से ज्यादा हिंदू विधायक भी इनके होंगे। पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा की सीटें हैं अगर देख ले तो ये करीब करीब अगर 100 सीटें जीतते हैं तो वो करीब करीब वहां पर 30% सीटों को जीतने की बात कह रहे हैं। ये सच में क्या हो पाएगा और क्या इससे हुमायूं कबीर जो हैं बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, क्या ममता बनर्जी को डैमेज करेंगे, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन एक दूसरा स्लाइड आपको दिखाते हैं और इस स्लाइड देखिए, हुमायूं कबीर ने एक नई पार्टी बनाई है। पार्टी का नाम रखा है जनता उन्नयन पार्टी। 294 सीटों पर पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी, जो कि पश्चिम बंगाल की कुल विधानसभा की सीटें हैं। 100 मुस्लिम बहुल सीटों पर इनका विशेष फोकस है। वैसे आप इसको अगर मैं समझाऊं आसान भाषा में तो आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से ओवैसी का फोकस बिहार या किसी राज्य के मुस्लिम बहुल सीटों पर होता है, कुछ उसी तरीके से इन्होंने अपनी पार्टी बना करके ये ऐलान किया है और इशारा वही है जिन 100 सीटों को जीतने की ये बात कह रहे हैं उनमें से लगभग वो सीटें हैं जहां पर मुस्लिम बहुतायत संख्या में है। आप ये भी कह सकते हैं कि जहां पर मुस्लिम वोटर तय करता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्योंकि बेलडांगा और जो रेजी नगर सीट से हुमायूं कबीर चुनाव लड़ेंगे, ये भी ऐलान कर दिया उन्होंने आज। उन्होंने पार्टी के ऐलान के साथ ही ये तय किया है कि क्या क्या पार्टी करने वाली है, किन किन लोगों को मौका देने वाली है, किस तरीके से चुनाव लड़ेगी। इन तमाम चीज़ों का जो ऐलान है वो आज हुमायूं कबीर ने जो है यहाँ पे कर दिया है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि क्या हुमायूं कबीर के इस ऐलान की वजह से, जैसा मैंने आपको इंट्रो में कहा कि ममता बनर्जी थोड़ी बेचैन हो गई, क्योंकि इकलौता ऐसा मुद्दा है पश्चिम बंगाल में जिस पर ममता बनर्जी ने अभी तक खुल करके कुछ भी नहीं कहा है। जब से हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, मजबूरी में या कहें कि सियासी तौर पर जो भी दिक्कत उनको आई होगी, क्योंकि पार्टी के विरोध की एक तरीके पार्टी के अगेंस्ट जाकर उन्होंने ऐलान किया था कि वो वहाँ पर वो मस्जिद जो है वो बनाने वाले हैं, तो दिखावे के तौर पर उन्होंने उन्हें पार्टी से जो है वो निलंबित कर दिया। चाहती ममता बनर्जी तो उनकी सदस्यता भी खत्म करवा सकती थी, क्योंकि विधानसभा का अध्यक्ष उनका है और पूरी सरकार ये कहें कि सब कुछ पावर उनके पास में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिवांशु जुड़ रहे हैं हमारे साथ में और आपको पूरा विस्तार से समझाएंगे कि क्या ये जो है मतलब हुमायूं कबीर, क्या यही वो जिन हैं जो बीजेपी को सत्ता में लाने वाली है, या क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरीके मैंने देखा, जिस अमित शाह संसद में कुछ बोलते हैं, हाँ, अगले दिन ये बोल देती हैं पश्चिम बंगाल के किसी शहर की किसी रैली में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इन पर चुप क्यों है दीदी? हाँ दीदी, इन पर तो चुप है और पूरी तरीके से खामोश है। कहने को ये टीएमसी के निष्कासित विधायक है रोहित, लेकिन आज ही जो है वो विधानसभा के जो है वो स्पीकर का बयान है, वो यही कह रहे हैं कि ये तो टीएमसी के ही विधायक हैं, कोई लेटर उन तक जो है वो नहीं पहुंचा। यानी कि ऊपरी तौर पर सियासत हो रही है कि हाँ ममता बनर्जी ने कार्रवाई कर दी। कौन सी कार्रवाई की है? कार्रवाई मौखिक तौर पर नहीं, क्या सदन को ये जानकारी दी गई है कि टीएमसी वालों ने जो है वो हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया है? तो ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई और जब तक ये जानकारी दी नहीं जाएगी, कह दिए कि भाई निकाल दिए, हाँ कह दिए, मुंह से बोल दिया कि हम तो निकाल दिए, बस वही वाला बात चल रहा है। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहा बंगाल की सियासत के लिहाज से, क्योंकि देखिए अगर बीजेपी को चुनाव जीतना है ना बंगाल को, ये तो हमको अब समझ में सीधे तौर पर आ रहा है कि बीजेपी बस एक ही एजेंडे से जो है वो चुनाव जीत सकती है। हालांकि बीजेपी ने कुल 4 एजेंडे जो है वो बनाए हैं जीत के लिए। अब आज का दिन हम जब कह रहे हैं कि इस बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट था, हुमायूं कबीर का जो है वो मंच से भाषण होता है और बयान के जरिए भी जो है वो जो है बड़ी बातें कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बयान ये रहा रोहित आज का
कि वो कहते हैं कि ममता बनर्जी का खाता जो है उनकी पार्टी का टीएमसी का मुर्शिदाबाद जिले में नहीं खुलने देंगे। ये बहुत बड़ा बयान। देखिए वो बीजेपी पर अटैक नहीं कर रहे हैं उस रूप में, वो मोहन भागवत पर अटैक नहीं कर रहे हैं। देखिए मोहन भागवत को लेकर भी आज सवाल जो है वो हुमायूं कबीर से पूछा गया कि तो वो सिर्फ कह रहे हैं कि वो राम मंदिर बनाए तो ठीक, हम मस्जिद बनाए तो कैसे ये गलत है। बहुत ही सॉफ्ट तरीके से जवाब देकर जो है वो मोहन भागवत वाले सवाल पर बहुत ही सॉफ्ट तरीके से जवाब देकर जो है वो निकल जा रहे हैं। लेकिन जब बात दीदी की आ रही है तो पूरा एग्रेशन के साथ बोल रहे हैं। ये सब जो इशारा है ना वो यही इशारा करता है लाइन ऑन लेंथ जो है वो हुमायूं कबीर की क्या होगी। जैसा कि हुमायूं कबीर ने कहा रोहित कि मुर्शिदाबाद जिले में टीएमसी का खाता जो है वो नहीं खुलेगा, इसका मतलब होता क्या है करंट सिनेरियो में, सबसे पहले वो देखते हैं। देखिए मुर्शिदाबाद जिले में रोहित कुल 22 विधानसभा सीटें हैं, एक एक करके हम नाम अभी आप चला रहे हैं। बताते हैं, देखिए मैं बताता हूं। तो पश्चिम बंगाल में कुल जिले 23 हैं, उसमें से मुर्शिदाबाद जिला जो है वो मुस्लिम बहुल्य माना जाता है। 22 विधानसभा की सीटें वहां पर हैं। अब जहांगीरपुर विधानसभा से लेकर शुरू करके आपको सगर दिग्घी तक पहुंचेंगे और बताएंगे कौन कौन से विधायक किस पार्टी के। तो जहांगीरपुर में टीएमसी, जालंगी में टीएमसी, लालगोला में टीएमसी, रघुनाथगंज में टीएमसी, शमशेरगंज में टीएमसी, डोमकल में जो टीएमसी है वो है, खारग्रास जो सुरक्षित सीट है वहां पर भी टीएमसी है, रानीगंज में जो है वो टीएमसी है, यहाँ पर सूती सीट जो है वहां पर टीएमसी है, भरतपुर में भी टीएमसी है, नावाग्राम सुरक्षित सीट पे भी टीएमसी है, भगवान गोला में भी टीएमसी है, फरक्का सीट जो है टीएमसी है, कंडी सीट पर भी टीएमसी है, हरिहर पाड़ा जो सीट है वहां पर टीएमसी है, बुरबान सीट जो सुरक्षित सीट है वहां पर भी टीएमसी है, रेजी नगर सीट पर भी टीएमसी है, बेलडांगा सीट पर भी टीएमसी है, नोबड़ा सीट पर भी टीएमसी है। यहां पर 2 सीटों पर जो है बीजेपी आती है, वो है बहरामपुर सीट जो बीजेपी के पास है, और मुर्शिदाबाद जो सीट जो जिले का भी नाम है वहां पर बीजेपी शहरी सीट है वहां की, और ये सगर दिग्घी जो है वहां पर कांग्रेस है। यानी कि 22 सीटों में 3 हटा दें तो 19 पर टीएमसी का कब्जा है। और इसी के बारे में जो है टीएमसी को जो सो कॉल्ड निष्कासित या कहें कि जो सस्पेंड विधायक हैं वो ये बात दावा कर रहे हैं देवांशु कि वो अगर सोचिए कि अगर हुमायूं कबीर छोड़िए बंगाल में कोई असर ना भी रहा, अगर मुर्शिदाबाद जिले में भी असर रहता है तो कम से कम यहाँ पर 20 सीट का जो है वो सीधा नुकसान जो है वो ममता बनर्जी को होगा। देखिए बंगाल में कुल माना जाता है, देखिए बंगाल की जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं बिहार, यूपी और झारखंड से बिल्कुल है ना, बिल्कुल भिन्न तरीके का है। वहां पर अगर मुस्लिम बहुल जो है वो हर सीट पर मुस्लिम जो है वो हैं डिसाइडिंग फैक्टर में, लेकिन मोटे तौर पर सबसे ज्यादा जो कहा जाता है तो करीब कहा जाता है कि 100 से ज्यादा ऐसे सीटें हैं जहां पर मुस्लिम ही तय करेंगे कौन जीतेगा हारेगा, नहीं मुस्लिम ही मतलब सब कुछ है वहां पर, सर्वे सर्वा है। तो यहां पर देखिए 22 सीट में जो है वो 19 सीट पर जो है वो टीएमसी का कब्जा है, सिर्फ 2 ही सीट पर जो है वो बीजेपी वालों का कब्जा है। ठीक है, और इस बार जो ऐलान किया है, आज ऐलान किया है हुमायूं कबीर में, उसके हिसाब से वो लड़ेंगे रेजी नगर और बेलडांगा सीट से लड़ेंगे, और करंट में वो जो है वो भरतपुर से जो है वो विधायक है। देखिए आज जब वो भाषण हो रहा था, भले ही AIMIM उनकी साथी बनेगी नहीं बनेगी ये बहुत ही अभी देखिए क्लियर कट नहीं है, लेकिन हाँ उनकी रैली में AIMIM के झंडे भी जो है वो दर्शक दीर्घा वाले साइड में देखा गया। इशारा तो मिल ही रहा है कि अभी नहीं, टाइमिंग का खेल है, जब टाइमिंग होगा तब असुद्दीन ओवैसी भी एंट्री करेंगे। लेकिन बहरहाल जो सिनेरियो बनता जा रहा है, देखिए अगर हिंदू मुस्लिम कहा जा रहा है कि बहुत मुश्किल है, बहुत ही नामुमकिन सा है ये होना बंगाल में, अगर ये हो जाएगा तो सबसे पहला बेनिफिशियरी जो है वो बीजेपी वाले होंगे, ये है। लेकिन कहा जाता है कि ये ऐसा होगा नहीं, लेकिन जिस तरीके की चीज़ें अपने आप हो रही हैं, चाहे वो बंगाल के बाहर उस साइड अगर बांग्लादेश चले तो वहाँ पर भी जो हो रहा है क्या उसका भी इम्पैक्ट क्या चुनाव में यहाँ होगा, तो देखिए क्या होगा नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल अभी जो सीन बन रहा है, जिस पिच के जरिए बैटिंग जो है वो हुमायूं कबीर कर रहे हैं वो बहुत गर्म है। टीएमसी पर, बीजेपी पर सॉफ्ट नजर आ रहे हैं, और कितना तोड़ पाते हैं ये देखना होगा, कितना मुस्लिम समाज का वोट जो है वो तोड़ पाए। ये तो कह नहीं सकते कि इलेक्शन के 3 महीने पहले या कहें कि लमसम 100 दिन पहले कोई पार्टी बना ले और वो बड़ा इफेक्ट कर ले, तो ये तो बड़ा मुश्किल है पोलराइजेशन करना इस तरीके से। लेकिन हाँ अगर वो अपने जिले को भी कन्वर्ट कर देते हैं ना, चीज को अगर इधर से उधर कर दे, तो कम से कम दीदी को 100 सीट का जो है वो नुकसान होगा। जैसा कि हमने थंबनेल दिया कि जैसा वो दावा कर रहे हैं कि 70 विधायक जो है वो मुस्लिम होंगे,
30 विधायक हिंदू होंगे, तो हिंदू उनका नाम क्यों लिया? तो जिस तरीके का बयान रहा है ना, वो मतलब कि उदारवादी मुस्लिम वाले जो है वो छवि भी गढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा हिंदियों के प्रति सॉफ्ट भी दिख रहे हैं। इसलिए जब मंच पर देखा गया तो मतलब कि एक जो है ना, मंच पे जो लोग हों, जो इस तरीके का लग रहा था कि हाँ, इसमें हिंदुओं का भी समावेश जो है यहाँ पर हो सकता है। तो कहने का हमारा तात्पर्य यह है रोहित कि क्या होगा नहीं होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन सबसे पहले ये टीएमसी का मुस्लिम वोट शेयर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हिसाब से अगर देखें तो 2021 में 75% मुस्लिम समाज के लोगों ने दीदी पर भरोसा जताया है, और जितना ये तोड़कर लाएंगे हुमायूं कबीर, उतना फायदा जो है वो बीजेपी को हो जाएगा। अगर वो कह रहे हैं कि वो शॉर्ट सीट जीत जाएंगे तो फिर तो पावर ही उनके पास आ जाएगा, वो तो फिर तो जिधर वो चाबी, सत्ता की चाबी ही उनके पास आ जाएगी। तो देखिए वोट शेयर लगातार ये ग्राफिक्स दिखाएं। साल 2006 बंगाल विधानसभा में 22% मुसलमानों ने जो है वो दीदी को वोट किया था। साल 2011 विधानसभा में 35% मुसलमानों ने जो है वो दीदी को वोट किया था, टीएमसी को वोट किया था। साल 2016 में 51%, लेकिन जैसे ही 21 आता है तो 75% मुसलमानों का भरोसा जो है बंगाल में दीदी के प्रति रहा था। लेकिन क्या साल 2026 में ये होगा? क्या 75 होगा या फिर 76 होगा या 74 होगा? हमें नहीं लगता है रोहित कि यहाँ से ये प्लस वाले साइन में जो है वो जाना है, क्योंकि हुमायूं कबीर भी तो है, कुछ तो तोड़ेंगे ही ना। अब ये नहीं कह सकते हैं कि वो 1% होगा या 10% होगा या 20% होगा, ये अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी चुनाव में 100 दिन बाकी हैं, और 100 दिन में हो सकता है कि और भी चीजें जो हैं वो हो, चाहे किसी की तरफ से भी हो। लेकिन हाँ, नुकसान तो दीदी का है। अगर मैं कहूंगा कि पूरे बंगाल में ना भी कर पाए, अगर मुर्शिदाबाद जिले में भी करेंगे तो कम से कम दीदी को 15 से 20 सीट का जो है वो नुकसान होगा। अब जो दावा ये कर रहे हैं रोहित, आखिरी में आ गए हैं वीडियो के, बंगाल में हुमायूं कबीर जीतेंगे 100 सीट, मुश्किल सा है किसी भी नई पार्टी के लिए 100 सीट जीतने का मतलब है कि दावा तो बहुत नई पार्टियां करती हैं, लेकिन वही है कि अगर ओवैसी आते हैं, और जो ओवैसी, मैं व्यक्तिगत ये अपना ओपिनियन दूंगा इसमें, अगर ओवैसी साथ में आते हैं हुमायूं कबीर के, और ओवैसी ने, क्योंकि उनके पास संगठन भी है और उनकी पार्टी वेल नोन है, और जो कमाल उन्होंने किया, मतलब ये बिहार में भी तमगा था आरजेडी के साथ में कि एमवाई जो है वो साथ में है उनके, लेकिन ओवैसी ने उस भ्रम को तोड़ा बिहार में, और सीमांचल की लगभग सीटों पर या तो उनको हरवाया, या तो खुद जीते, या फिर सीमांचल की सीटों पर ये हुआ कि उनकी वजह से बीजेपी जीत गई। हाँ। तो अगर ये दोनों साथ आ जाते हैं तो ममता बनर्जी की राहें इतनी आसान नहीं होंगी, जो भी हो, क्योंकि अब तो बस यही है कि कितना तोड़ पाते हैं उस वोट शेयर को जो ममता बनर्जी का है। क्योंकि आज जब हम बात कर रहे थे एसआईआर का बहुत बड़ा असर होने जा रहा है वहां पे, बगल के देश, हमें लगा कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको देखिए क्या होता है, उसका असर भी हो रहा है। तो अगर ये बहुत कुछ हो रहा है कि पश्चिम बंगाल की चुनाव को ऐसे स्टूडियो में बैठ के नापना, हाँ, या लोगों से बात करना, क्योंकि वो एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोगों से आप बात करते हैं तो बात तक नहीं करना चाहते, मतलब हाँ, इतना डर है। अब किसका डर है, क्यों ये डर है ये, लेकिन ये होता आया है हाँ, पश्चिम बंगाल में। आप उसके 50-60 साल के का पूरा देखेंगे विधानसभा चुनाव का, वहां पे प्री इलेक्शंस वायलेंस, पोस्ट इलेक्शन वायलेंस, ये उसकी आप कल्पना करें कि पंचायत चुनाव होते हैं, वहाँ पे 70% सीटों पर कोई प्रत्याशी पर्चा ही नहीं दाखिल करता। हाँ, वो बंगाल है। हाँ, मिजाज थोड़ा अलग है, नक्सल का जन्मदाता यही राज है। तो हमें लगता है रोहित, अगर आप गलत होंगे तो आप काट दीजिएगा, 100 सीट जितना नामुमकिन ये हो सकता है तब जब आपके लिए मतलब कि बहुत बड़ा कोई मूवमेंट हो गया हो आपके पक्ष में, तब जीतेंगे। कुछ सीटें जीत सकते हैं, लेकिन इतना नहीं जीतेंगे कि 100 सीट हो जाए, और उसमें भी कैलकुलेट कर दिया कि 70 मुस्लिम विधायक, 30 हिंदू विधायक, इतना तो कैलकुलेशन नहीं बैठने वाला किसी का। गोल तो बड़ा करते हैं ना, गोल तो बड़ा सेट करना पड़ता है ना, हाँ, तो नीचे गिरते हैं आप। हाँ, तो उन्होंने 100 का सेट कर दिया, 100 सेट कर दिया, जहां गिर जाए। लेकिन ये तय है कि जितने भी नंबर्स इनके आएंगे वो कटेगा टीएमसी का, और साथ में होता क्या है कि आप जीतते 1 सीट हो, हरा 3, 4, 5, 10 देते हो, तो ऐसे में ममता बनर्जी को नुकसान है, ये लग रहा है। कैसे पाटेंगी, कैसे बंगाल को, मुसलमानों को इंटैक्ट अपने लिए, जिस तरीके से साल 2021 में जो है 75% मुसलमानों ने जो है वो दीदी का साथ दिया था, 2026 में भी साथ दे, ये बड़ा एक चैलेंजिंग है। और क्योंकि पिछले बार कोई ऐसा मुस्लिम वोट बैंक
कोई सोच नहीं रहा था कि दीदी का उधर जाएगा किधर जाएगा, एकदम क्लियर था दीदी के पास ही जाएगा। इस बार एक विकल्प बंगाल के मुसलमानों के पास है कि वो इनकी पार्टी की तरफ से जो है वो शिफ्ट करे। ये बड़ा डेवलपमेंट और ये चेंज हुआ। तो इस वीडियो को जो है यहीं पर वाइंड अप कर दे रहे हैं। इस वीडियो में हमने क्या बताया, हमने बस इतना बताया कि हुमायूं कबीर ने आज ही नई पार्टी बनाई है, दावा किया है मन से कि 100 सीट जीतेंगे। 100 सीट जीतना कितना आसान है, कितना मुश्किल। हमें लगता है कि ये एक बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हाँ कुछ तो जीतेंगे। जो भी जीते वो दीदी की ही जो है वो सीटें कम करेंगे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।